नमस्कार। एक कमेंट लेते हैं। क्या परमात्मा कमजोर हैं या फिर क्या परमात्मा ने गलती की थी कि काल ज्योति निरंजन उनकी मर्जी के खिलाफ नई सृष्टि बनाने में कामयाब रहा था, जो कि कुछ नेगेटिव तत्वों से भी भरा हुआ था। तो परमात्मा तो पूर्ण है, इस संसार में जो भी है उनकी वजह से है, जो नहीं है वो भी उनकी वजह से है। तो फिर परमात्मा के होते हुए काल निरंजन जिद कैसे कर पाया, या फिर उसका अहंकार आगे कैसे गति कर पाया, या फिर ब्रेन तत्व का या फिर मन तत्व का विस्तार कैसे हो पाया? परमात्मा ने उन्हें क्यों नहीं रोका? वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या परमात्मा कमजोर हैं या फिर उन्होंने गलती की थी? कुछ इस तरह का कमेंट उन्होंने किया था। तो परमात्मा जो कि पूर्ण हैं, परम आनंद में हैं और सरलता ही उनका स्वभाव है। परमात्मा जो भी करते हैं वो सरलता के साथ ही करते हैं, मतलब सरलता ही उनका स्वभाव है। उनसे ज़्यादा सरल कुछ हो भी नहीं सकता है। भले ही वो किसी का निर्माण ही क्यों ना करते हों, लेकिन वो तब भी सरल ही रहते हैं। लेकिन निर्माण अगर गति करने लग जाता है या फिर विस्तार करने लग जाता है, जैसे कि ब्रेन की उत्पत्ति हो गई थी, तो ब्रेन अगर विस्तार करने लग जाता है, वो सरल नहीं हो पाता है, तो फिर ब्रेन भी भटकने ही वाला है। ब्रेन को या फिर मन को सरल होना था, लेकिन उन्होंने अपना विस्तार किया। और बुद्धि और मन का विस्तार मतलब है वो सरलता से इधर उधर हो गए, मतलब वो परमात्मा से इधर उधर हो गए। और सरलता को त्यागने का मतलब है कि तुम्हारा विस्तार होगा, और विस्तार अगर तुम्हारा होगा तो वो परम आनंद नहीं होगा, उसमें परमात्मा वाला स्वभाव शामिल नहीं होगा। भले ही वो ब्रेन हो या फिर उन्होंने बहुत बड़ा ब्रह्मांड ही क्यों ना बनाया हो, ब्रह्मांड भी तो एक विस्तार ही है। और परम आनंद सिर्फ और सिर्फ सरलता में है। ऐसे सरल वास्तविक सत्य हैं सिर्फ उसमें। उसके अलावा जो भी विस्तार होगा, भले ही उसकी उत्पत्ति परमात्मा द्वारा हुई हो या फिर उनकी संतानों द्वारा हुई हो, अगर वो सरलता की तरफ बढ़ते हैं तो फिर वो भी परम आनंद में ही होने वाले हैं। लेकिन अगर वो अपने मैं और मेरा में बढ़ते हैं, मतलब जो ब्रेन है, ब्रेन अपने मैं और मेरा में हो गया, ऊपर से ब्रेन में काबिलियत होती है कि वो स्टोर करता है, जो जो उसे दिखाई पड़ता है वो स्टोर करता है अपने भीतर। तो जो काल पुरुष हैं, उन्होंने भी परमात्मा की सृष्टि में जो जो होता था वो स्टोर कर लिया, मतलब सृष्टि वगैरह बनाना सीख लिया। तो स्टोर वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और अगर स्टोर कर भी रहे थे तो विस्तार में फंसने की क्या ज़रूरत थी और अहंकार दिखाने की क्या जरूरत थी? भले ही काल ज्योति निरंजना ने एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड बना दिया हो, लेकिन वो भी परमात्मा की ही कृपा से उन्हें मिला है। लेकिन अपने ब्रह्मांड में वो कभी भी परम आनंद में नहीं हो सकते हैं, या फिर खुद भी वो कभी भी परम आनंद में नहीं हो सकते हैं। क्योंकि परम आनंद में अगर आपको होना है तो आपको परमात्मा की तरह सरल होना पड़ता है। सरल होने का मतलब है अपने आप को मैक्सिमाइज नहीं करना है, मिनिमाइज करना है। जैसे परमात्मा रहते हैं वैसा परमात्मा जो भी करते हैं वो सरलता को नहीं छोड़ते हैं। भले ही इस अनंत ब्रह्मांड में खरबों की संख्या में ब्रह्मांड बनते ही बनते रहें, किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट हो, किसी भी तरह की कोई नई चेतना हो, वो जैसे पहले थे वो वैसे ही आज भी हैं। भले ही इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड का विस्तार हो जाए या फिर इसका अंत हो जाए, वो वैसे ही रहने वाले हैं। जो भी विस्तारों में फंसेगा, सीधी सी बात है, उसे सरलता को छोड़ना पड़ेगा। सरलता को जिसने छोड़ लिया उसका विस्तार होने वाला है, उसके बाद वो अपने वाला ब्रह्मांड बना ले, अपने वाला भगवान बना ले। और परमात्मा की तरह परम आनंद में तो सिर्फ वही रहेगा जो परमात्मा की ही तरह रहेगा, जैसे वो सरल हैं। भले ही वो कुछ भी बना दें, जो इधर उधर के निर्माण करेगा तो ना तो वो कभी परम आनंद में रहेगा, और ना ही उसकी सृष्टि के जीव वगैरह जो भी होते हैं वो परम आनंद में रहने वाले हैं। वो सेकंड हैंड परम आनंद बनाएंगे, वो सेकंड हैंड परमात्मा बनाएंगे, या फिर वो सेकंड हैंड सृष्टि या फिर सेकंड हैंड ब्रह्मांड बनाएंगे। वो भी उनका अपना वाला होगा, क्योंकि ब्रेन का विस्तार अगर हो जाता है तो ब्रेन तो अहंकार होता है, और मन अपने ही ब्रेन द्वारा लिए गए डिसीजन को सही साबित करने में लगा रहता है, मेरे मन की कर जैसी करने में लगा रहता है। इंसान तो ऐसे ही उलझा हुआ रहता है। इन दोनों ने ही इंसानों को एक तरह से निपटा जैसा दिया होता है। जैसे कि आपने कमेंट करा कि क्या परमात्मा कमजोर थे या फिर उन्होंने गलती की थी? अरे सरलता आपको समझ में नहीं आ रही है क्या? कहाँ सरलता और कहाँ विस्तार और कहाँ ये कमजोरियों की बात आप कर रहे हैं? ये गलतियां कमजोरियां वगैरह तो विस्तार में होती हैं। सरलता से हटोगे तो तुम गलतियों में फंसोगे, कमजोरियों में फंसोगे, या फिर द्वंद्व में फंसोगे, या फिर भेदभाव में फंसोगे। मतलब जिसने परमात्मा वाली सरलता को छोड़ा तो सीधी सी बात है उसने परम आनंद को छोड़ा। और परम आनंद अगर तुम्हें चाहिए तो बुद्धि का विस्तार नहीं होना है, मिनिमाइज करना है बुद्धि को। मन का भी विस्तार नहीं करना है, मिनिमाइज करना है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। बुद्धि लगातार विस्तार कर ही रही थी, मन लगातार बाकी आत्माओं को
मनवाने में ही लगा हुआ था। ऊपर से जब बहुत सारी आत्माएं भी बुद्धि और मन के साथ में खड़ी हो गई थी, तो ये भी काल निरंजन वाली भाषाएं ही परमात्मा से बोलने में लगी हुई थी, जो कि तब भी सरल थे, वो अब भी सरल हैं। वो जैसे पहले थे वो वैसे ही आज भी हैं। ब्रेन एक नई एनर्जी थी और मन भी एक नया तत्व था। तो ब्रेन जो बोलता था, मन बाकी आत्माओं को मनवा भी देता था। जिस तरह से आपका मन आपको मनवा देता है, ये मान्यताएं और धारणाएं बनाने का काम भी मन ही करता है। जैसे आपको आपका वाला आध्यात्म दिया गया है, तो आपको विश्वास भी डाला जाएगा आपके अंदर में, और मान्यताएं और धारणाएं भी डाली जाएंगी। आप बहुत ज़्यादा मानोगे जिसको भी आप मानते होगे, और परमात्मा की बात आएगी तो अपने बुद्धि और मन वाली व्यवस्था को सही मानकर आप परमात्मा के बारे में भी ऐसा बोलोगे। परमात्मा ने ऐसा क्यों किया? क्या वो कमज़ोर थे या फिर उन्होंने खुद गलती की थी? अरे वो सरल थे, वो आज भी सरल हैं। उस सरलता को समझो। परमात्मा इतने सरल हैं कि उन्हें बुद्धि से समझा नहीं जा सकता है, बुद्धि की जरूरत पड़ती ही नहीं है। इतने सरल हैं परमात्मा। बुद्धि तो बाद में बनी थी, मन तो बाद में बना था। परमात्मा तब भी सरल थे, वो आज भी सरल हैं। जैसा बुद्धि और मन चाहता था वैसा ही परमात्मा ने उनको दे दिया, जिसके फलस्वरूप खुद बुद्धि और मन और उनके सपोर्ट में खड़ी हुई आत्माएं परम आनंद से विमुख हो चुकी हैं, सरलता को भूल चुकी हैं, हर चीज का मतलब निकाल रही हैं। बुद्धि मतलब निकालने का काम भी करती है। परमात्मा ने ऐसा क्यों किया, परमात्मा ने वैसा क्यों किया? अरे आदि अनंत बोलने के लिए ये ऊपर आसमान ही काफी है, यहाँ आप कभी जा नहीं पाओगे। नहीं, अगर काल निरंजन होता और मैं आपको बोलता कि मैं आदि हूँ, मैं अनंत हूँ, ये पूरा ब्रह्मांड मेरा है, इससे आगे कुछ है ही नहीं, तो आप मान भी लेते, क्योंकि मन भी तो मेरा ही है। मानोगे नहीं क्या आप? वहीं तक अटका दिया आपको। और वास्तव में ये जो ब्रह्मांड आपको ऊपर को दिखाई पड़ रहा है, ये सिर्फ मेरा वाला ब्रह्मांड है, बुद्धि और मन वाला मेरा, जो मैंने बनाया था या फिर जो मुझे परमात्मा ने दान दिया था। लेकिन मैंने वो सच आपको नहीं बताया। मैंने आपको ये बताया कि ये जो ब्रह्मांड है ये आदि है, अनंत है, इसकी कोई शुरुआत नहीं हुई थी, इसका कोई अंत नहीं होगा, और मैं ही परमात्मा हूँ। मानना पड़ेगा आपको। मानोगे नहीं तो थोड़े बहुत दुख दे दूंगा तुम्हें, और उसके बाद तुम हाथ जोड़ोगे मेरे, तो थोड़े बहुत तुम्हें सुख दे दूंगा, तो तुम मान जाओगे कि हाँ यार ये भगवान है। तो इसका मतलब है भगवान, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह वगैरह सब एक ही होते होंगे। बस इसी तरह से निपटा रखा है इन लोगों ने अपने अधीन किए हुए बहुत सारी आत्माओं को, उनके ढेर सारे शरीर बनाकर, बहुत तरह की इच्छाएं उनको मन में डालकर, फिर प्रयास भी करवाते हैं। ये तुम्हें ये रुकने ही नहीं देते हैं। बुद्धि तो विस्तार ही करते रहेगी, मन भागता ही रहेगा। कभी तुम्हें कुछ पसंद आएगा, कभी तुम्हें कुछ पसंद आएगा। बुद्धि प्रयास करती रहेगी, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी तो तुम्हें दुख होगा, और उस दुख से जो ये ज्योति काल निरंजना है, इनको आहार मिलता है। एक कमेंट मुझे और आया था कि जो ज्योति काल निरंजन है, जो हमें सुख होता है, जो आनंद हमें मिलता है, वो उनका आहार क्यों नहीं बनता है? दुख ही दुख क्यों बनता है? अरे काल ज्योति निरंजना को वास्तविक परमात्मा ने श्राप दिया था कि जिन आत्माओं ने तुम्हारा सपोर्ट किया था, तुम्हारी सृष्टि में इन्हीं आत्माओं को जितना तुम दुख दोगे तब तक ही तुम जिंदा रहोगे। सुख नहीं मिलेगा हमको बिल्कुल भी, ज्यादातर दुख ही हमें दिया जाएगा। वो श्राप है उनका, वो हमें बता भी नहीं पाते हैं। और पहली बात, ये दुख अगर होते भी नहीं ना, तो यहाँ जो सुख होते हैं हमारे इस भौतिक जगत में, ये भी अच्छे नहीं होते हैं, ये भी टेम्परेरी जैसे होते हैं। और जो स्वर्गलोक के बारे में आपको बताया जाता है, जहाँ सिर्फ सुख ही सुख है, वहाँ का जो सुख होता है, वहाँ आप बोर हो जाओगे। कब तक आप सुख भोगोगे? क्योंकि दुख तो होता नहीं है, तो सुख भी एक तरह से रंगहीन जैसा हो जाता है। परम आनंद जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सरलता में होता है। परमात्मा सरलता से इधर उधर होते ही नहीं है। उस सरलता को ही आप परम आनंद भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप सेकंड हैंड वाले परम आनंदों में डूब रहे हैं, या फिर आपकी इंद्रियां बना दी गई हैं ऐसी कि छोटे मोटे सुख ही आपको अच्छे लग रहे हैं, तो फिर तो आपने काल निरंजन का काम बहुत आसान कर दिया है। ऊपर से आपको बहुत तरह के भगवान भी बना करके दिए गए हैं, बहुत तरह के धर्म भी आप लोगों को बना के दिए गए हैं, और लगभग हर धर्म वाले मैं और मेरा भी करते हैं। यही तो वो चाहता है, वो है भी खुद ऐसा ही। उसने परमात्मा की सृष्टि में भी ऐसा ही किया था। और इस बार जो परिवर्तन का दौर चल रहा है, हो सकता है काल ज्योति निरंजना की बुद्धि ही श्रापित हो जाए पूर्ण रूप से, ऐसा भी हो सकता है। परमात्मा पता है कैसे हैं? जैसे कि उन्होंने इसका निर्माण कर दिया, ठीक है, ये पत्थर है, सपोज ये कोई बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी कोई ऊर्जा है, लेकिन उनसे इनको कोई मतलब नहीं है। बड़े सरलता के साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज का निर्माण कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी सरलता का त्याग नहीं किया, बना दिया, छोड़ दिया। अब यही अगर सवाल खड़े करने लग जाए कि जैसा तुम करते हो वैसा मैं भी करूंगा, या फिर जिस तरह का काम तुम्हें आता है, या फिर ये स्टोर करने लगे, रिकॉर्ड करने लगे कि परमात्मा किस तरह से काम करते हैं, उस तरह का इसको आ भी जाए, और उसके बाद ये परमात्मा के ही सामने, उनके बाकी बच्चों के सामने ये बोलने लगे कि इस तरह का काम अब हमें भी आता है, हम अपना काम करना चाहते हैं, जिद करने लगे, अहंकार दिखाने लगे, क्रोध दिखाने लगे, तो सीधी सी बात है, जैसा ये करना चाहते हैं
इनको सरलता का त्याग करना पड़ेगा। का त्याग करने के लिए इनको परमात्मा से दूर जाना पड़ेगा, मतलब किसी और डायमेंशन में जाना पड़ेगा। परमात्मा तो जो सोच लेते हैं, हालांकि वो सोचते नहीं है, उसी वक्त उस चीज का निर्माण हो जाता है। और हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, परमात्मा को सृष्टि बनाने के लिए शक्ति का उपयोग नहीं करना पड़ता है। परमात्मा की सृष्टि में शक्ति का कोई काम होता ही नहीं है। ये शक्ति वगैरह की जो जरूरत पड़ती है वो तो सेकंड हैंड परमात्मा को अपनी वाली सृष्टि बनाने के लिए पड़ती है। परमात्मा तो सिर्फ एक बार सोच लेंगे तो सब कुछ अपने आप ही बिल्कुल अमर रूप में खड़ा हो जाता है। जो सेकंड हैंड बनाते हैं उन्हें जरूरत पड़ती है शक्ति की, या फिर किसी अन्य तरह की ऊर्जाओं की, बिजली की, या फिर पानी की, फिर इस तरह की मिट्टी की। ये सब जरूरत है ना सेकंड हैंड सृष्टि बनाने वालों को पड़ती है। और इतनी ज्यादा ऊर्जाएं और शक्तियां होने के बाद भी इनकी सृष्टि में हर चीज की मृत्यु होती है, क्योंकि इनकी सृष्टि में जो भी इन्होंने बनाया था वो लड़ झकड़ कर बनाया था, उसमें परमात्मा की मर्जी शामिल नहीं थी। हालांकि परमात्मा के सानिध्य की वजह से ही ये सब भी इनके पास आया है। लेकिन अब इन्होंने अपना वाला ब्रह्मांड बना ही दिया है, तो अपने वाले ब्रह्मांड में जो भी रहते हैं, जिनकी वजह से इनका ब्रह्मांड गतिमान रहता है, उसे बाहर को थोड़ी ना ये बताने देंगे। ये चांद तारे वगैरह जो भी आपको ऊपर दिखाई पड़ते हैं, ये भी काल निरंजन वाली सृष्टि के अंडर में आते हैं, मतलब जहां जहां तक आपकी नजर पड़ती है। वास्तविक परमात्मा तो ये तारों के भी पार हैं, और उनके क्षेत्र में तारे वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं, अंधकार प्रकाश भी नहीं होता है। इनको भूलना नहीं है, अंधकार और प्रकाश भी नहीं होता है परमात्मा की सृष्टि में। ये अंधकार प्रकाश भी विचलित करने वाले होते हैं। किसी भी तरह का विस्तार आपको सरलता से इधर उधर करता है, तो सरलता को भूलना नहीं है, भले ही आप कुछ भी कर रहे हों। अगर आप सरलता के साथ इस भौतिक जीवन में कुछ भी करेंगे तो वो आपको चुभेगा नहीं। ऐसा नहीं कि आपने कुछ बना दिया और उसके बाद आपको घमंड हो गया, अहंकार में आप कुछ और ही बन गए। तो जितने सरल परमात्मा है उसी हिसाब से आपको भी अपना जीवन जीना है, भले ही आप कुछ भी करते हों। सरलता को छोड़ना ही नहीं है। परमात्मा ने इतना बड़ा ब्रह्मांड बना दिया, 1% भी नहीं जानता है इंसान इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में। और जो वास्तविक मालिक हैं वो सरल हैं, वो जैसे शुरू में थे वो वैसे ही आज भी हैं, हमेशा वो वैसे ही रहने वाले हैं। कभी घमंड नहीं किया उन्होंने, अहंकार नहीं दिखाया, मैंने बनाया है नहीं बोला। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि परमात्मा ने काल निरंजन को सृष्टि क्यों नहीं बनाने दी। जो सृष्टि वो बनाना चाह रहे थे उसमें सरलता शामिल नहीं थी। सरलता से हटोगे तो ही इस तरह की सृष्टि बनेगी। तो फिर क्या करते परमात्मा, दे दिया उनको बहुत बड़ा एक स्पेस खाली जहां तारे वगैरह नहीं थे, बना दिए इन्होंने तारे वगैरह, चांद वगैरह, बहुत तरह के जीव भी बना दिए। परमात्मा की सृष्टि आज भी वैसी ही है, वहां सब आज भी परम आनंद में है, वो आज भी सबके सब सरल हैं, सभी निर्माण होते हुए देखते हैं। लेकिन परमात्मा को उसके जो प्रिय बच्चे होते हैं वो नहीं छोड़ते हैं, भले ही कुछ भी बन जाए इस दुनिया में या फिर इस ब्रह्मांड में, या फिर जो भी नाम आप इन सबको देना चाहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।